अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबसेक वाले पर। तो आज हम एक बहुत ही कमाल के टूल वायरशार्क की दुनिया में जा रहे हैं। और हाँ, ये सफ़र ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अभी शुरू कर रहे हैं। तो वायरशार्क है क्या? ये असल में दुनिया के सबसे पावरफुल ओपन सोर्स पैकेट एनालाइजर्स में से एक है। सीधी सी बात है, ये हमें नेटवर्क पर जो भी गुफ्तगू हो रही है उसको सुनने की इजाज़त देता है। ज़रा सोचिए, आप इंटरनेट की अनदेखी तारों पर बहने वाले हर डेटा को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, बिल्कुल एक डिजिटल डिटेक्टिव की तरह। अच्छा, तो सवाल ये है कि इसको इस्तेमाल क्यों करें? देखें, आईटी प्रोफेशनल्स इससे नेटवर्क के मसले हल करते हैं, जैसे इंटरनेट स्लो क्यों है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यानी जो पेन टेस्टर्स होते हैं, वो इससे सिक्योरिटी की कमजोरियों को ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई अजीब सा ट्रैफिक। और हम जैसे लोग जो सीख रहे हैं, हम इससे प्रोटोकॉल्स की गहराइयों में जाकर उन्हें समझ सकते हैं। ये वाकई एक बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी टूल है। चलें, अब सीधा इसके इंटरफेस को देखते हैं। वायरशार्क का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, यानी GUI, वही हमारा मेन वर्कस्पेस है। और यही वो जगह है जहां असल काम होता है, जहां सारा जादू चलता है। ओके, तो यहां आपको 3 मेन हिस्से नजर आएंगे। सबसे ऊपर है पैकेट लिस्ट, जहां आपको कैप्चर किए गए हर पैकेट की एक समरी मिलती है। बीच में है पैकेट डिटेल्स, यहां आप किसी भी पैकेट को सिलेक्ट करके उसकी गहराई में जा सकते हैं। और बिल्कुल नीचे है पैकेट बाइट्स, जो पैकेट का बिल्कुल रॉ असल डेटा दिखाता है। ये तीनों मिलकर ना आपको नेटवर्क ट्रैफिक की पूरी कहानी बताते हैं। तो आज हम लाइव ट्रैफिक कैप्चर नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय हम एक पहले से सेव की हुई कैप्चर फाइल इस्तेमाल करेंगे, जिसको PCAP फाइल कहते हैं। इसको खोलना बहुत आसान है। बस फाइल मेन्यू में जाएं, ओपन पर क्लिक करें और अपनी फाइल सेलेक्ट कर लें। बस इतना सा काम है और डेटा लोड हो जाएगा। चलें, अब फाइल तो लोड हो गई है। अब वक्त है एक पैकेट के अंदर झांकने का। यहां हम देखेंगे कि वायरशार्क किस तरह उस रॉ डेटा को, आप यूं समझ लें कि जीरोज और वंस को, ऐसी इंफॉर्मेशन में बदलता है जिसको हम समझ सकते हैं। और ये वो जगह है जहां आंखें, वो जो किताबों में हम OSI मॉडल पढ़ते हैं ना, वो हकीकत बन जाता है। पैकेट डिटेल्स वाले हिस्से में देखें, हर लेयर एक अलग रीडेबल सेक्शन के तौर पर दिख रही है। जैसे कि लेयर 2 आपको मैक एड्रेस दिखा रही है, लेयर 3 आपको IP एड्रेसेस दिखा रही है, और इसी तरह आगे भी। ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सामने प्रैक्टिकल तौर पर देखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और एक और ज़बरदस्त चीज़ देखें यहाँ, जब आप बीच वाले पन्ने में किसी भी डिटेल पर क्लिक करते हैं, मान लें IP एड्रेस पर, तो फौरन नीचे पैकेट बाइट्स वाले हिस्से में उससे जुड़ा हुआ रॉ डेटा हाईलाइट हो जाता है। इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं वो असल में रॉ बाइट्स में कैसी दिखती है। दोनों के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन वाज़े हो जाता है। अब देखें, नेटवर्क ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, मतलब हज़ारों, कभी कभी तो लाखों पैकेट्स। इतने बड़े डेटा के समंदर में से अपनी काम की चीज़ ढूंढना बिल्कुल वैसा ही है जैसे घास के ढेर में से सुई ढूंढना। और ऐसी सिचुएशन में फिल्टरिंग हमारी मदद करती है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो हमारी एक्सरसाइज फाइल है, इसमें टोटल 58,620 पैकेट्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हैं। हर एक पैकेट को अलग अलग से देखना तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इसको हैंडल करने का एक ज़बरदस्त तरीका है। तो हम क्या करेंगे? हम डिस्प्ले फिल्टर बार का इस्तेमाल करेंगे इस सारे शोर को कम करने के लिए। हम बस एक सिंपल सी क्वेरी लिखेंगे, जैसे HTTP, और एंटर दबा देंगे। बस ये फिल्टर अब सिर्फ वही पैकेट्स दिखाएगा जो HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। और ये देखें, रिजल्ट आपके सामने है। एक छोटे से फिल्टर ने 58,000 से ज्यादा पैकेट्स को घटाकर सिर्फ 1,089 कर दिया है। देखा, ये है फिल्टरिंग की असल पावर। अब हमारे पास सिर्फ वही डेटा बचा है जो हमारे काम का है। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आपको कोई मुश्किल कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है। आप या तो सीधा फिल्टर बार में टाइप कर सकते हैं, या फिर किसी भी पैकेट डिटेल पर राइट क्लिक करें और अप्लाई एज फिल्टर सिलेक्ट कर लें। और अगर आपको 2 कंप्यूटर्स के बीच पूरी बातचीत देखनी है तो बस कॉन्वर्सेशन फिल्टर सिलेक्ट करें। कितना आसान है। ओके, फिल्टरिंग तो हो गई। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे मजेदार स्टेप पर। वो है इन अलग अलग पैकेट्स को दोबारा जोड़कर एक पूरी कन्वर्सेशन बनाना। ऐसी कन्वर्सेशन जिसको हम आसानी से पढ़ और समझ सकें। जैसा कि कहा जाता है, प्रोटोकॉल स्ट्रीम्स को फॉलो करने से एनालिस्ट्स को एप्लीकेशन डेटा दोबारा बनाने और इवेंट को समझने में मदद मिलती है। और ये बिल्कुल सच है। यही वो पॉइंट है जहां हम वो असल कहानी देखते हैं जो ये पैकेट्स हमें बता रहे हैं। अब हम सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों को नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर को देखने वाले हैं। और ये करना कैसे है? बहुत सिंपल।
बस किसी भी रिलेटेड पैकेट पर राइट क्लिक करें, फॉलो में जाएं और वहां से TCP या HTTP स्ट्रीम सिलेक्ट कर लें। दैट्स इट। वायरशार्क खुद ही सारे रिलेटेड पैकेट्स को इकट्ठा करके पूरी कॉन्वर्सेशन आपके सामने रख देगा। अब इस मिसाल को देखें। हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि क्लाइंट ने एक वेब पेज मंगा और सर्वर ने जवाब में पूरा कंटेंट भेज दिया, जिसमें आर्टिस्ट के नाम तक लिखे हुए, और सबसे ज़रूरी बात, ये सब कुछ प्लेन टेक्स्ट में है। क्यों? क्योंकि ये ट्रैफिक इनक्रिप्टेड नहीं था। और ये एक बहुत अहम सिक्योरिटी लेसन है। तो आखिर में सवाल ये बनता है कि अगर अनइनक्रिप्टेड डेटा एक पूरी कहानी बता सकता है, तो आपके अपने नेटवर्क पर कौन सी कहानियां चल रही हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।